एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टैली ओमेन इंस्टीट्यूट पर, जहाँ पर हम अकाउंट, जीएसटी, टैली, इनकम टैक्स से रिलेटेड नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। तो वैसे आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो बेसिकली मैं आपके सामने लाइव जीएसटी या थ्री रिटर्न को फाइल करूँगा विद लेट फीस के साथ फाइल करूँगा, प्लस टैक्स का भी कुछ पेमेंट करूँगा। तो इसमें आप बहुत सी चीज़ें सीखने वाले हैं, जैसे कि जीएसटी या थ्री को रिटर्न फाइलिंग सीखोगे, कैश में कैसे चालान का पेमेंट किया जाता है, लेट फी को कैसे पे किया जाता है, और साथ ही साथ PMT-09 की फाइलिंग भी आप सीखोगे। PMT-09 मतलब कैश के लेजर का पैसा एक हेड से दूसरे हेड में ट्रांसफर करना। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जहाँ पे हम सीखने वाले हैं कैश लेजर के टैक्स की अमाउंट को लेट फीस में कैसे ट्रांसफर करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कृपया करके पूरे वीडियो को अच्छा से देखें, और अगर पसंद आता है तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें। तो चलते हैं सर जीएसटी पोर्टल के ऊपर। यहाँ पर आप देख रहे हो कि मेरे कैश लेजर के अंदर IGST के हेड में 304 रुपये, CGST के हेड में 37 रुपये एंड SGST के हेड में 37 रुपये, मतलब 37 एंड 304 रुपीज़ पड़ा हुआ है। बट कौन से हेड में कितना पैसा पड़ा है, तो वो जानने के लिए हमें कहाँ आना पड़ेगा, हमें आना पड़ेगा सर्विसेज के अंदर, सर्विसेज में लेजर के अंदर, देन कैश लेजर के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास पैसा पड़ा हुआ है 378 पर। ये ब्लू आप देख रहे हो कि ब्लू अक्षर के अंदर, ब्लू कलर के अंदर ये है, मतलब इसके अंदर कुछ मामला है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका हैंड भी बना हुआ आएगा जैसे आप अपना माउस लेके आते हैं। तो मैंने 378 पे क्लिक करा। यहाँ पे मुझे क्या पता लग रहा है कि सर IGST के हेड में टैक्स के अंदर 304 रुपये पड़े हैं, CGST के हेड में टैक्स के अंदर 37 रुपीज़ पड़े हैं, SGST में टैक्स के अंदर 37 पड़े हैं। मतलब इंटरेस्ट पेनल्टी फीस, इंटरेस्ट पेनल्टी फीस, इंटरेस्ट पेनल्टी फीस के अंदर कुछ भी पैसा नहीं पड़ा हुआ। तो मैं इस पैसे को यहाँ पर या यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे को कुछ लेट फीस देनी है। तो सर मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा 3B की रिटर्न फाइलिंग के ऊपर, और यहाँ पर मैंने 3B के ऊपर क्लिक करा है एंड प्रिपेयर ऑनलाइन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे पॉपअप आ रहा है, बट पॉपअप में क्या लिखा हुआ है, पॉपअप में लिखा है कि GST 1 आपने फाइल करा था, उसके ब्याज पे आपकी समरी जनरेट हो चुकी है 3.1 लायबिलिटी, मतलब 3B में जो लायबिलिटी का कॉलम है वो जनरेट हो चुका है, बट GSTR 2B जो आपका फॉर्म जनरेट नहीं हुआ है और कोई समरी स्टेटस भी नहीं है। हो सकता है कि मैंने किसी सप्लायर से माल ना खरीदा हो, इस चक्कर में 2B जो है वो जनरेट नहीं हुआ है। जब 2B जनरेट नहीं हुआ तो 2B की समरी जनरेट होने की तो बात ही नहीं होती है। ठीक है सर, हमने इसको करा है क्लोज, और फर्दर हम देख रहे हैं कि मेरा जो टैक्स बन रहा है, बिकॉज जो मेरी लायबिलिटी है वो 3646 अंडर द हेड ऑफ IGST, CGST के हेड में 449 एंड SGST के हेड में 449 रुपीज़ का टैक्स बन रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे तो CGST एंड SGST के हेड में मेरे को लेट फीस का पेमेंट करना है, कितना 120। जब मैं इसको प्रोसीड टू पेमेंट करता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा आता है कि अदर देन रिवर्स चार्ज में मेरे को कैश चाहिए इतना रुपये है, और इसके अलावा लेट फीस वाले कॉलम के अंदर मेरे को 120 रुपये लेट फीस के भी चाहिए। तो मेरे को लेट फीस का भी पैसा चाहिए। तो मैं इसमें आपको कैश चालान का पेमेंट भी करके दिखाऊंगा, साथ में लेट फीस का भी पेमेंट करके दिखाऊंगा। हालांकि मैं लेट फीस अलग से भी पे, मतलब मेरे को जरूरी नहीं है कि मैं टैक्स के हेड को ट्रांसफर करूँ लेट फीस में, बट मैं जानबूझ के आपको अमाउंट ट्रांसफर करके दिखा रहा हूँ, जिससे आपको पता लग जाए कि PMT-09 के थ्रू आप अपने टैक्स के पैसे को फीस के कॉलम में ट्रांसफर कर सकते हो। इस वाले रिटर्न के अंदर मेरा कैश का पैसा भी मेरे को पे करना है चालान का, तो यहाँ पर तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, बिकॉज मेरे को ऑलरेडी कैश का चालान पे करना है। बट इस ऑप्शन का यूज़ आपको कहाँ पे करना होता है, जब आपके पास कैश लेजर में पैसा पड़ा होता है बट आपको लेट फीस पे करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो आप कैश लेजर में टैक्स के पैसे को लेट फीस में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पहले मैं लेट फीस में ट्रांसफर करूंगा, देन उसके बाद कैश में पेमेंट करूंगा। तो मुझे आना है कैश के लेजर के ऊपर। कैश के लेजर के ऊपर आने के बाद मेरे को सर यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा फाइल GST PMT-09 फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट, इस पर मैं क्लिक करूंगा सर। देन आप देखेंगे कि कैश लेजर में टैक्स के हेड के अंदर IGST में 304, CGST में 37 एंड SGST में 37 रुपीज़ पड़ा, टोटल 378 का अमाउंट पड़ा हुआ है। ठीक सर, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम एंड ट्रांसफर अमाउंट टू। तो मैं यहाँ पे मैं मेजर हेड में सेलेक्ट करूँगा IGST, माइनर हेड के अंदर मैं टैक्स के कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, और मैं इस पैसे को कहाँ लेके जाना चाहता हूँ, मैं IGST के हेड के पैसे को CGST में लेके जाना चाहता हूँ, बिकॉज मेरे पास CGST में पैसा नहीं है। तो मैं इसको लूँगा CGST के अंदर। देन क्या टैक्स के अंदर लेना चाहते हो, इंटरेस्ट के अंदर लेना चाहते हो, पेनल्टी में, फीस में, अदर में, तो मैं फीस के कॉलम पे लेके जाना चाहता हूँ 152 रुपीज़ को। मैंने करा सेव,
देन ये पॉपअप आएगा, मैंने इसको कर दिया यस। इसके अलावा दोबारा से मैं आईजीएसटी को सिलेक्ट करूंगा, टैक्स के कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, तो मैंने 150 रुपीज़ जो है वो सीजीएसटी को दे दी है ऑलरेडी। तो मेरे पास बैलेंस कितना बचा, 152 रुपीज़ का। मेजर ऐड मेरा एसजीएसटी रहेगा, और उसके अंदर जो सब ऐड रहेगा वो रहेगा फीस का। मैंने इसको करा सर सेव, देन मैंने इसको कर दिया यस। इसके बाद आप अगर देखेंगे तो मेरा सर जो पैसा आईजीएसटी के हेड के अंदर था वो आप देखेंगे वो जीरो हो गया, और सीजीएसटी के अंदर 152 रुपये पहुँच गए हैं अंडर फी कॉलम के अंदर, एंड एसजीएसटी में भी 152 पहुँच गया है अंडर फी कॉलम के अंदर। प्रोसीड टू फाइल करूँगा। फर्दर जो है मेरे पास ऑप्शन आएगा, इस पर टिक करते हुए मैं ईवीसी को जनरेट करूँगा, मतलब फाइलिंग करूँगा इसका, फाइल विद ईवीसी। प्रोसीड करता हूँ और मेरे पास एक ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को मैं जो है मेंशन कर दूँगा। ओटीपी मेरे पास आ गया, कंट्रोल सी की मदद से मैंने कॉपी करा, कंट्रोल वी की मदद से पेस्ट करा, देन वेरीफाई। एंड यहाँ पे क्या हुआ, सक्सेसफुली फाइलिंग लिखा आया। मैं अब आपको लेके चलता हूँ डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड पे आप देखेंगे कि जो पैसा मेरा आईजीएसटी के हेड में 304 रुपये पड़ा था वो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के हेड में, वो भी कौन से कॉलम के अंदर, फी के कॉलम के अंदर। तो मैं सेल्फ फाइल रिटर्न के ऊपर अब क्लिक कर रहा हूँ, एंड मार्च के मंथ में आता हूँ, फेबररी सर्च करता हूँ, और मैं यहाँ पे 3B को फाइलिंग करता हूँ। पॉपअप आया, उसको हमने इग्नोर करा, और यहाँ पे मैं प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा, एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको स्लाइड करूँगा। तो ऑलरेडी जो मेरा पैसा है यूटिलाइजेबल कैश बैलेंस मेरे पे कितना है, 157 रुपीज़ का है अंडर लेट फीस के लिए। 120 रुपये मेरे को फीस पे करनी है, और मेरे पास ऑलरेडी 157 रुपीज़ यूटिलाइज करने के लिए है। तो 449 प्लस 122, 449 प्लस 120, 567 बना माइनस 157, तो मेरे को केवल 412 रुपये पे करने हैं। किसके ऐड में, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के ऐड में, और रेस्ट ऑफ अमाउंट आईजीएसटी के ऐड में। तो पहले मैंने केवल आपको PMT09 के थ्रू एक ऐड से दूसरे ऐड में पैसा ट्रांसफर करना सिखाया है। अब मैं इस रिटर्न को फाइल करता हूँ, मेक पेमेंट पे क्लिक करा, तो यहाँ पे लिखा आया यू डोंट हैव सफिशिएंट बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश रिजर्व, यू वांट टू क्रिएट चलान। हम करेंगे यस, और हम यहीं से चलान क्रिएट करते हुए इसका पेमेंट कर देंगे। मेरे को टोटल 4470 का पेमेंट करना है, जिसमें से कि सीजीएसटी के ऐड में 412, एसजीएसटी के ऐड में 412 और 3646 रुपये आईजीएसटी के ऐड में। आप देखोगे फी के कॉलम के अंदर मुझे कोई भी पेमेंट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि मैंने PMT09 के थ्रू जो है टैक्स के पैसे को फी के कॉलम के अंदर मैं ले गया था। तो मुझे यहाँ पे फी के कॉलम में पे नहीं करना है, मुझको टैक्स के कॉलम में पे करना है। तो जब भी हम चलान को क्रिएट करते हैं तो हमारा अमाउंट लिखा आता है कि हम कौन से ऐड में पे कर रहे हैं, और उस ऐड के अंदर ही हम केवल उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम PMT09 के थ्रू इंटर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैंने टैक्स के पैसे को फीस के पैसे में डाइवर्ट करा था, कन्वर्ट करा था, ट्रांसफ़र करा था। तो अब मेरे को वो फ़ी में पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे टैक्स के कॉलम के अंदर जो मेरा टैक्स बनना था वो मुझको पे करने की ज़रूरत है। तो मैं ई पेमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा, जनरेट चलान पर क्लिक करूँगा, फर्दर नेट बैंकिंग के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं HDFC बैंक लेता हुआ मैं इसको कंटिन्यू कर दे रहा हूँ। फर्दर मैंने सर इसके ऊपर क्लिक करा, और यहाँ पर मैं जो भी मेरी आईडी है मैं उस आईडी को डालते हुए फर्दर सर इसको मैं कंटिन्यू कर दूँगा। 1 मिनट का आप होल्ड करेंगे, और मैं आईडी को यहाँ पे डाल देता हूँ। सर यहाँ पे मैं फटाफट से आईडी को डालते हुए इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद मुझको डालना पासवर्ड, जिसको कि आपको नहीं दिखना है, और मैंने फर्दर पासवर्ड को कंटिन्यू करते हुए लॉगिन करा। लॉगिन करने के बाद सर मैंने अकाउंट को सिलेक्ट करा, और मैंने जो है पेमेंट कर दिया 4470 का। मैंने करा कंफर्म इसको, एक OTP मेरे पास आएगा, और वो OTP को मैं जो हूँ यहाँ पे मेंशन कर दूँगा, और देन मेरा काम डन। उसके बाद हम रिटर्न फाइलिंग कर देंगे। तो OTP मेरे पास आ चुका है, और OTP मैंने मेंशन करा, देन इसको मैंने सबमिट करा। फर्दर आप देखेंगे मेरा चालान जो है वो जनरेट हो चुका है। मैं रिसीप्ट को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकता हूँ। कंटिन्यू करता हूँ तो इट में भी कि यहाँ एरर आ सकता है, कोई बात नहीं है। हम दोबारा से सर रिटर्न के ऊपर चलते हैं और फिर से शुरुआत करेंगे। फरवरी के मंथ के ऊपर मैंने क्लिक करा, सर्च करा, प्रिपेयर ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करा,
क्लोज करा इसको, और मेरे को प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर फर्दर कंटिन्यू करना है। प्रोसीड टू पेमेंट पे मैंने क्लिक करा। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो टैक्स का पैसा मेरे को पे करना है, वो टैक्स का पैसा मेरा यूटिलाइजेबल कैश बैलेंस के अंदर आ चुका है, मतलब कैश एरिया में पैसा आ गया। तो एडिशनल कैश की रिक्वायरमेंट है क्या, तो यहाँ पे 0 रुपीज़ है, नहीं है रिक्वायरमेंट। मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे, तो हमारी लाइबिलिटी जो है वो सेट ऑफ हो गई कैश लेजर के थ्रू। प्रोसीड टू फाइल करेंगे, एंड फर्दर हम ईबीसी को जनरेट करते हुए इसका पेमेंट, मतलब इस रिटर्न को हम फाइलिंग कर देंगे। तो ये मेरे पास ओटीपी आया, मैंने कंट्रोल सी की मदद से कॉपी करा, कंट्रोल वी की मदद से पेस्ट करा, देन मैंने इसको वेरीफाई करा और अपना काम यहाँ पे हो गया है। अब हमारी रिटर्न जो है वो फरवरी की जो रिटर्न है वो मेरी फाइल हो चुकी है। और मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ तो जो मैंने चालान को भी जमा करा है, उस चालान का भी पेमेंट का मेरे पास एक्नॉलेजमेंट आ चुका है कि 4447 का पेमेंट आज की तारीख में मैंने करा है, जो कि कैश रिजर्व में क्रेडिट हो गया। देन उसके बाद मैंने उसको यूटिलाइज कर लिया है। सो आई होप गाइज आप समझ रहे होंगे कि कैसे आपको कैश के चालान का पेमेंट करना होता है, बिकॉज बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर जीएसटी में चालान को कैसे क्रिएट करना है। तो सिंपल सा वे है, नेट बैंकिंग के थ्रू हमने चालान को जनरेट करते हुए पेमेंट करा। यहाँ पे मैंने आपको एडिशनल चीज़ और सिखाई PMP09, जिसके थ्रू आप टैक्स के पैसे को लेट फीस के पैसे को टैक्स में या पेनल्टी में या इंटरेस्ट में लेके जा सकते हो। सो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।